अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं आज आपको पीज़ लगाने के बारे में बता रहा हूँ कि पीज़ जो मटर हैं इनको कैसे लगाएं। तो ये जो मैं मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जो गटरिंग पाइप है इसमें मैं सो करूँगा पहले इनडोर, और फिर मैं इसको इसी से इसी को उठाकर सीधा एक ही ड्रिल ऐसे बनाकर ज़मीन में, तो एक ही दफ़ा सारे प्लांट निकाल कर उधर लगा दूंगा। वो स्लाइड हो जाएंगे और सारे मिट्टी में चले जाएंगे। तो इंडोर ग्रो करूंगा ताकि बर्ड वगैरह इसको डैमेज ना करें, और स्लग्स वगैरह हैं जो वो जब प्लांट बहुत छोटे होते हैं तो उसको खा जाती हैं और ख़त्म कर देती हैं सारे प्लांटों को। तो इसलिए पहले मैं इंडोर सो करूँगा इनको। तो वैरायटी मेरे पास ये है कैलवेडन वंडर, तो ये मैं सो करूँगा। और आप इनको प्री मॉइस्ट भी पहले से पानी में गीला करके भी रख सकते हैं, उस तरह भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी सो कर सकते हैं। तो मैं इस पाइप में पहले कंपोस्ट भरूँगा और फिर मैं इसमें सो करूँगा। 2 इंच डीप इनको सो करना चाहिए, और तकरीबन 1 से 2 इंच के वक्फे पर ऐसे 2-2 इंच के वक्फे भी या 1-1 इंच के वक्फे पर ऐसे जिगजैग पैटर्न में आप इनको लगा लें। पर आप इनको बहुत ज़्यादा भी गड्ढे लगा सकते हैं, इस प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीस को बहुत ज़्यादा सीड भी लगा सकते हैं एक ही जगह, तो मैं ज़्यादा ही लगाऊंगा, जिगजैग पैटर्न पे नहीं लगाऊंगा। कुछ मैं आज सो करूंगा और एक और वैरायटी है जो मैं चंद दिनों बाद सो करूंगा। जब ये ट्रांसप्लांट के काबिल हो जाएगी बाय, तो फिर मैं वो दूसरी वाली वैरायटी सो करूंगा। मैं इसमें पहले थोड़ा थोड़ा डाल लेता हूँ और फिर ऊपर से कंपोस्ट सीड एक ही दफ़ा ऐसे डालकर लगा दूंगा। तो पी के प्लांट को सपोर्ट भी चाहिए होती है, और नेटिंग वगैरह आप उसको कर दें तो फिर परिंदे उसको डैमेज नहीं करते। मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा डालकर सारे ऊपर डालकर पीस, फिर उसको मैं ऊपर से और कंपोस्ट डाल दूंगा। पहले से पानी में भिगोकर भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी सो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको। जिस तरह थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा उस तरह जल्दी हो जाएंगे। वैसे इनको ऐसे जिगजैग पैटर्न पे लगाना पड़ता है ऐसे, तो लेकिन मैं इतना इनको जिगजैग पैटर्न पे नहीं लगाऊंगा और एक ही दफ़ा ऐसे सारे डाल दूंगा, क्योंकि ये गट्ठे भी इनको बहुत क्लोज भी लगे हों तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये अच्छे से इनको फ्रूट आता है। और कुछ में जब ये लगाऊंगा तो वहाँ डायरेक्ट भी कुछ बीज बचा कर रखूँगा, वो भी लगा दूँगा। तो अभी मैं इनको थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर लेता हूँ। उनको मैं लगाकर ऊपर और कंपोस्ट डालकर फिर पानी दे दूंगा। कंपोस्ट वैसे भी मेरा काफ़ी मॉइस्ट है।
ये इसलिए मैं इसमें लगा रहा हूँ पाइप में कि इसको एक ही दफ़ा में सारा ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ। अगर ऐसे छोटे छोटे पौधे आप ट्रांसप्लांट करने लगे तो दिन पूरे में भी आप कितने ज़्यादा कर लेंगे, मुश्किल होता है। पौधा भी नाजुक होता है और रूट्स भी उसकी नाजुक होती हैं। तो लिहाजा मैं इसलिए इसमें पाइप में शो कर रहा हूँ कि इसको ऐसे एक ही दफ़ा स्लाइड करके मैं उसमें ज़मीन में लगा दूँगा। और यहाँ अंदर इनको बर्ड वगैरह नहीं खाएंगे और स्लग वगैरह भी नहीं इनको डैमेज करेंगी। तो यहाँ पर स्लग बहुत ज़्यादा है इस साल। ये पिछले साल भी उनके लिए वेदर कंडीशन बहुत अच्छी थी उनको, और इस साल भी यही बताया गया है कि न्यूज़ में कि स्लग्स बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि पिछले साल बारिशें खूब हुई हैं और मॉइस्चराइज में, जब मॉइस्चराइज होता है ज़मीन में मॉइस्चर होती है तो डंप होती है तो वो बहुत ज़्यादा थ्राइव करती हैं। और फ्रॉस्ट भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि उनको किल करे। ये अब मैं बस इसको सिर्फ पानी दूंगा ऊपर से। ये तकरीबन एक वीक में 1 से 2 वीक के अंदर जर्मिनेट हो जाने चाहिए। आगे भी कंपोस्ट काफ़ी मॉइस्ट है तो थोड़ा सा पानी इनके लिए बहुत होगा। बस ये अब यहीं पर पड़े रहेंगे और जब ये स्प्राउट कर आएंगे तो शूज़ निकल आएंगी। जब ये पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो फिर मैं इनको बाहर ट्रांसप्लांट करूँगा। तो बाहर भी मैं इनके लिए बेड रेडी है। सिर्फ इनको सपोर्ट देने के लिए मैंने अभी 2 फटियाँ लूँगा, उसमें से सुराख करूँगा और उसमें से मैं बांस की सोटियाँ डालूँगा और स्टिक्स डालकर, बम्बू पोल के जो स्टिक्स हैं वो डालकर फिर मैं उनको साथ नेटिंग करूँगा और टाई करूँ नेटिंग, और फिर वो जाल पर चढ़ जाएंगे जब ये ग्रो होंगे। तो बर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए भी मैं इनको ऊपर से जाल डालूँगा। ये जो मैंने पीस की सीलिंग की थी ये सारी रेडी है, तो आज मैं इनको बाहर प्लांट करूँगा। इस जगह पर मैंने जगह तैयार किया जहाँ मैं पीस लगाऊंगा। इसमें मैं पहले फ़िश ब्लड एंड बोन उसमें मैं फीड मिलाऊंगा और ग्रो मोर मिलाऊंगा, फिर स्लाइड आउट करके पीस इसमें निकालूंगा। पहले मैं थोड़ा सा पानी नीचे देने लगा हूँ जगह में, तो फिर मैं पहले फीड डालूंगा, मिक्स करूंगा, फिर पानी दूंगा, फिर स्लाइड करके पीस को यहाँ लगा दूंगा। विंड भी काफ़ी है तो शायद आपको मेरी आवाज़ ठीक ना आए।
मैं पानी दूंगा नीचे उधर ज़मीन को और मटर को भी। ऐसे स्लाइड करके सारे ये निकल जाएंगे और मट्टी में चले जाएंगे। अब जो है सारे मैंने ऐसे स्लाइड करके निकाल कर लगा दिए। इधर मैं दूसरी वैरायटी लगाऊंगा और इसके गिर्द अब नेटिंग करूंगा ताकि बर्ड इसको डैमेज ना करें यंग सीडलिंग को। और बाद में मैं जो मेरा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाया हुआ है वो मैं ऊपर स्प्रे कर दूंगा, तो फिर इसको स्लग नहीं खाएंगी। ऐसे लाकर अब मैं ऊपर से सिर्फ पानी दूंगा इसको। तो ऐसे अगर आप एक एक पौधा अपने हाथ से लगाने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको लगाने में। तो जो दूसरी वैरायटी है वो यहाँ पर मैं लगा दूंगा और उस तरफ अब मैं ब्रॉड बीन लगाऊंगा। अब ये जो पी के इर्द गिर्द में नेटिंग लगाऊंगा इसी के ऊपर ये क्लाइंब कर जाएंगे। तो मैं एक दफ़ा लगा लूँगा तो फिर आपको दिखाऊंगा। अब ये मैंने लगा कर इसको नेट से कवर कर दिया है। ये नेट लगा हुआ है सारा, इसके ऊपर सब फिर क्लाइंब कर जाएंगे। तो इधर साइड पर मैं एक और वैरायटी की पीस की लगाऊंगा, तो वो सीड अभी रेडी नहीं हुए।